जनाब उमर की कैफियत क्या है? कलमा पढ़ते ही हजरत उमर ने फरमाया या रसूलल्लाह, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, इस्लाम सच्चा, तो छुप के नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? फरमाया अभी तादाद ही कोई नहीं, 40 तो मुसलमान हैं। अर्ज की हुजूर मेहरबानी करें ना, आप सिर्फ इजाजत दें। 20-20 लोगों की सफ़ें बना दी गई। एक सफ के आगे हजरत उमर है, एक सफ के आगे हजरत अमीर हमजा है। जनाब उमर कहने लगे चूंकि आप अल्लाह के रसूल हैं तो लिहाजा नमाज भी आज अल्लाह के घर में ही पढ़ी जाएगी। तो हजरत उमर बैतुल्लाह शरीफ के बीच खड़े होकर नारा लगाते हैं, फरमाते हैं मैं उमर हूं, तुम मुझे भी जानते हो, मेरे बाप को भी जानते हो, तुम मेरा कबीला भी जानते हो, मैंने पढ़ लिया है महबूब का कलमा। अब जिसने बच्चे यतीम कराने हो और अपनी बीवी बेवा करानी हो वो आए और मुझे रोके। ये महबूब अल्लाह के हैं और घर भी अल्लाह का है, तो नमाज भी आज अल्लाह के घर में पढ़ी जाएगी। जब तक इंसान यहां से ताकतवर नहीं होता। फिर बात आई सैयदना उस्मान गनी की। मैं पहला वहां ओना रिंदा तो जिन्हें खुली बगावत की थी, है पूरा कबीला और तरफ है, उस्मान तेरे घर में माल है, दौलत है, वजादारी है, लोग सारे क्या करेंगे? वालिद मुखालिफ, चचा मुखालिफ। हजरत उस्मान गनी जैसे आदमी को पकड़ के बांध दिया गया घर में। पर उस्मान गनी कहने लगे मैं उन बुज़दिलों में से नहीं हूं जो मोहब्बत भी करें और इजहार भी ना कर सके, जो दावा भी करें और फिर उनके अंदर ताकत इजहार भी ना हो। फरमाया तुम जितना बांध सकते हो बांध लो, तुम अपनी दौलतें, हुकूमतें और अपना जाहो जलाल संभाल के रखो, हमने तो गुलामी का फैसला कर लिया है। और फिर की गुलामी उन्होंने। और जहां तक बात है शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तदा की, हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा का तो ये हाल था कि सारी जिंदगी मैदान में रहे। एक दिन हुजूर ने सिर्फ फरमाया कि आज आपको नहीं लेके जाना, आप थोड़ा ना मेरे नायब बनकर, हुजूर किसी ना किसी को नायब बना के मदीने में छोड़ के जाए, एक दिन सिर्फ कहा नहीं लेके जाना। तो हजरत मौला अली रोने लगे, कहने लगे हुजूर मैं बच्चों के बीच रहूं, औरतों के बीच रहूं, मेरी तलवार को जंग लग जाएगा। हुजूर मुझे तो घोड़े पे बैठना पसंद है। अच्छा मैं आपको एक और बात भी अर्ज करूं, पहले भी मैंने कहा था फिर कहता हूं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं बहादुर नहीं होते। हजरत अली के इल्म का भी कमाल उरूज पे और बहादुरी भी पूरे उरूज पे। जिंदगी ना बहादुर लोगों की होती है। ये शहाबुद्दीन गौरी लेटे हैं यहां सुहावा में, तो किसी ने पूछा उनसे कि यार आप कहां रहते हैं? कहने लगे मैं घोड़े की पुश्त पे होता हूं, हमारे बच्चे बड़ी सोनी फोटो बनाते हैं। इनसे पूछें आजकल आप क्या करते हैं, तो कहते हैं मोबाइल चलाते हैं। आप क्या करते हैं? फोटो खींचते हैं। आप क्या करते हैं? कहते हैं वो ना मुझे ऐसा ऐसा अजीब मसला है मोबाइल का कि बच्चों की ना मतलब मैं कई दफा सोचता हूं कि अगर इन्हें कुछ 4 घंटे मोबाइल से अलहदा रहना पड़ा ना तो हो सकता है कि इनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाए, इतनी खूब बुरी हालत हो गई। मुझे ढेर सारे दोस्त कहते हैं जी आप टेलीफोन पे मिलते नहीं। मैंने कहा मैं पहले मिला करता था जब तक लोगों की जेब में मोबाइल था, जब से लोगों ने हाथ में पकड़ लिया ना तो फिर तो एक दिन में 100 नंबर मिलता है, तो फिर आप कैसे मोबाइल पे रहेंगे? फिर तो एक ही काम है, या फोन सुनेंगे या कोई और काम करेंगे। तो थोड़ी सी हिम्मत वाली जिंदगी गुजारे। बुज़दिलाना बातें, कमजोर बातें हमारे बच्चों को भी कमजोर कर देंगी। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाले सबसे पहले बच्चे हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे हैं। हुजूर के फुफ्फो जनाब सफिया के पोते हैं और अशरा मुबशरा सहाबी हजरत जुबैर बिन अवाम उनके बेटे। शुरू से ही बड़े बहादुर थे। एक दिन कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे तो एक शख्स ने आओ के ना चीख मारी, डराया, सारे बच्चे भाग गए। जनाब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहने लगे क्यों भागते हो? अब चीखों से भी डरोगे? वापस आओ सारे, मैं तुम्हारा अमीर हूं, आओ जरा इस पर हमला करें। हम सारे भागे और ये अकेला खड़ा रहे। उस पर हमला किया, वो डराने वाला खुद डर के भाग गया। थोड़ा सा ना मिजाज, ज़ेन, तबीयत देखे ना, बदतमीजी और चीज का नाम है, लेकिन गुफ्तगू का मजबूत होना ये और चीज का नाम है। बच्चों को जब पूरी तरह यहां तो हम उनको इस कदर ज्यादा कमरों में बंद रखते हैं कि जब वो निकलते हैं बागी हो जाते हैं। यहां फिर ये होता है कि उनके अंदर जो सलाहियतें होती हैं वो पूरी तरह दब जाती हैं। वो जो कैफियत होती हैं, जो एक
मर्दाना वस्फ पे होनी चाहिए, उनके अंदर मौजूद नहीं होती। इकबाल कहते हैं आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। और ये जो सहमे सहमे दोस्त हैं ना, बिलखुसूस गरीब तबके से, उनसे मैं अर्ज करूंगा कभी किसी की गाड़ी देखकर मरूब नहीं होना, कभी किसी के महंगे कपड़ों के रोब में नहीं आना, कभी नहीं। हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। कभी कमजोर ना पड़े और जगह जगह अपने दुख भी ना बताएं, जगह जगह अपने दुख ना बताएं, हिम्मत करें, हिम्मत करें। वो एक शायर ने कहा था कि बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। वो ना मैदानों में रहते हैं, कमजोर ना पड़े। ये जो इतना लंबी लिस्ट बन गई है ना, इतनी लंबी लिस्ट मांगने वालों की, इतना लंबी फहरिस्त हो गई है हर सिग्नल पे, हर चौक में, हर रश वाली जगह पे। ये बताती है कि लोग इसको आर ही नहीं समझते, कमजोरी नहीं समझते, ताकत वाला मिजाज। हजरत उमर बहादुर थे तो बहादुर लोगों को पसंद भी बड़ा करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर छोटे थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, और ये वही हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हैं जो बाद में इमाम हुसैन के कातिलों के सामने डट के खड़े हो गए और इन्होंने एलानिया उन लोगों का बाइकाट भी किया और उन लोगों के साथ सफारा भी हुए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर। और फरमाते हैं कि मेरी माँ 90 साल से ज्यादा उम्र थी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर की। जब मैंने उन्हें कहा ना अम्मा वक्त आ गया है शहादत का, तो मेरी अम्मा मुझे कहने लगी पुत्र मैदान में रहना, मैदान में। बकरे को ज़िबा होते वक्त तकलीफ होती है, जब उसकी खाल उतारी जाए फिर कोई तकलीफ नहीं होती। ऐसे ही कमजोर ना पड़ना। हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं ना पुत्र अंदरों कुंडी ले ला, साड़ी नहीं लड़ाई। वो जब हमारे घर आग आएगी फिर उसे अब बंद करेंगे, अभी ना तू बिल्कुल बाहर ना निकलना। कैसे कौम आगे बढ़ेगी, जुर्रतें कैसे पैदा हों, और जो कुछ कह नहीं सकते वो मनवाएंगे कैसे? जो बात करने की ताकत नहीं रखते वो अपना मनवाएंगे कैसे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोस्तों के साथ गली में खेल रहे थे, जनाब उमर फारूक आ गए। हजरत उमर फारूक का जलाल था, बच्चे उनको देख के दौड़ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर खड़े, हजरत उमर करीब आए, कहने लगे पुत्र आप क्यों नहीं दौड़े? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर छोटे से हैं, कहने लगे जी क्यों मैं दौड़ता, मैंने कोई जुर्म किया, तो मैंने गलती की है, भला क्यों दौड़ूं? आराम से खेल रहे हैं और ना हमने कोई रास्ता बंद किया, जगह है, आपने गुजरना तो गुजर जाए। चाहिए था ना हजरत उमर नाराज होते, पर जनाब उमर ने माथा चूम लिया। कहने लगे क्या बात है बेटा, इन चीजों पर जरा कायम रहना। कहने लगे जुर्म किए, क्या मतलब है इस बात का कि फलाना है तो दौड़ जा? क्यों दौड़े जी? तो हमने जो कौम को सिखाना शुरू किया है ना, देखिए फकर और चीज है, दरवेशी और चीज है, सादगी, लेकिन जुल्म सहना और चीज है। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। अपनी जिंदगी में अज़्म को, हिम्मत को, नजरिए को बुलंद करें, मजलूमाना मिजाज ना पैदा करें, बिला वजह दुख सुना सुना के अपने आप को कमजोर ना करें। याद रखें अगर हम अपने दुख किसी को सुना रहे हैं और अपने आप को बड़ा गरीब साबित कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे उसका बुरा असर ले जाए। खुददारी से जीना सिखाएं, इज्जत नफ्स सिखाएं। हर वक्त घर के अंदर, क्लास के अंदर, अपने दोस्तों की जमीयत के अंदर कमजोर बातें ना करें, रो धो के वक्त ना गुजारें। रोने से भी रात गुजर जाती है, हंसने से भी रात गुजर जाती है, नाशुक्री से भी दिन बीत जाता है और शुक्र से भी। लेकिन बस बात इतनी है कि शुक्र वालों का जरा सही बीत जाता है, हंसने वालों का जरा सही बीत जाता है। जिंदगी में अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, माज़अल्लाह, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।